श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक कायस्थ आगरे को सूरत के सूबा पास दीवानगिरी कर तो तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम दर्शना आतुरी है। ये बड़े उपनंद की बेटी है, सो यह श्री ठाकुर जी के स्वरूप में आसक्त है। ताते यह दर्शन आतुरी श्री यशोदा जी के घर बार बार श्री ठाकुर जी के दर्शन को आवती है। सो श्री जसोदा जी वाको बरजती है, कहती है, जो तू मेरे मंदिर में मती आवे, तू बावरी भई है, ताते मेरे लाला को दीठ लगेगी। या प्रकार श्री जसोदा जी दर्शना आतुरी को श्री ठाकुर जी के दर्शन करावती नहीं है। ये ईश्वरी ते प्रगति हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग 1। सो वह कायस्थ सूरत के सूबा पास दीवानगिरी करतो। सो एक समय वह कायस्थ राजनगर कछु कार्यार्थ आयो। सो ता समय श्री गुसाई जी राजनगर में विराजत हते। तब इन कायस्थ को श्री गुसाई जी के दर्शन भये। तब इन श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज मोको शरणी लीजिए। तब श्री गुसाई जी ने वाको नाम सुनायो। पाछे वह कायस्थ तो सूरत गयो और श्री गुसाई जी ब्रज में पधारे। ता पाछे देशाधिपति ने सूरत के सूबा को बुलायो। सो सूबा देशाधिपति के पास आयो। तब वह कायस्थ दीवान संग हतो। सो देशाधिपति सो मिली के पाछे चले। सो श्री गोवर्धन जी में डेरा किए। तब सूबा ने कही, जो तीसरे प्रहर को यहाँ से कूच करेंगे। तब वह कायस्थ ने विचारी, जो श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करे तो आछो। तीसरे प्रहर कूच होएगो। तब वह कायस्थ गोपालपुर आयो। श्री गुसाई जी के दर्शन किए। सो श्री गोवर्धन नाथ जी की राजभोग आरती तो हो ही चुकी हती। पाछे श्री गुसाई जी को भेंट धरी विनती करी, जो राज के पास मैंने राजनगर में नाम पायो हतो, ता दिन आपके दर्शन भये और आज भये। तब श्री गुसाई जी ने पूछी, जो श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। तब वह कायस्थ ने कही, जो महाराज मोको तो जन्म भरी एक हु बेर दर्शन नाही भयो है। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो अब तो राजभोग हो ही चुके हैं, अब तो सांझ के उत्थापन के दर्शन करियो। तब कायस्थ ने कही, जो महाराज पराई चाकरी है, सो तो तीसरे प्रहर कूच करेंगे। जो आज रहूंगो तो दर्शन करूंगो। और श्री गुसाई जी के आगे कछु कही न सकियो। पाछे वह कायस्थ जाई के चापा भाई भंडारी सो मिलियो। सो भंडारी ते पूछी, जो दर्शन कौन समय होंगे। तब भंडारी ने कही, जो पाछलो दिन घड़ी 6 रहेगो तब होंगे। तब कायस्थ ने कही, जो हमारे सूबा को पहर दिन ते पूछ होएगो। सो आज पहर दिन ते पहले दर्शन होई तो 25,000 रुपया श्रीनाथ जी के आगे भेंट करूं और 10,000 रुपया तुमको देऊंगो। तब चापा भाई ने आए के श्री गुसाई जी को चरणारविंद दाबी के जगाए। तब श्री गुसाई जी ने भंडारी ते कही, जो या समय कैसे आयो। तब भंडारी ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज दीवान आयो है, सो ऐसे कहे हैं, जो नित्य ते घड़ी दोई पहले उत्थापन हुई तो 25,000 रुपया भेंट करूं। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो हमारे पास आयो हतो, पहर दिन ते कूच होएगो। तब भंडारी ने कही, जो पहर दिन ते पहले उत्थापन हुई तो आछो। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो आछो। तब भंडारी ने आए के कायस्थे कही, जो श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी है, सो आज बेगी उत्थापन करेंगे। पाछे श्री गुसाई जी तो नित्य ते दोई घड़ी अवेरे जागे और यहाँ तो सूबा के तो कूच के नगारे बजे। सो सूबा ने मनुष्य ते कही, जो दीवान को बुलाई ले आओ। सो हलकारा गए। सो गोपालपुर आए को बुलाई के ले गए। पाछे इनको तो कूच हो ही गयो। तब दीवान को तो श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को बहुत ताप भयो। सो मार्ग में उनने देह छोड़ी और यहाँ श्री गुसाई जी स्नान करी के ऊपर मंदिर में पधारे। पाछे शंखनाद करवाए।
उत्थापन भोग के दर्शन भये। तब श्री गुसाई जी ने भंडारी ते कही, जो बुलाओ वह कहाँ है कायस्थ। तब भंडारी ने कही, जो महाराज उनको तो कूच हो ही गयो, और आपने तो नित्य ते दोई घड़ी अवेरी करी। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो रुपयान के लिए बेगी उत्थापन करे क्या। पाछे आप बोले नाही, ता पाछे संध्या सेन के दर्शन भये। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जतायो, जो द्रव्य अर्थ भगवत सेवा करे तो बाधक होई, सेवा को विक्रय होई, ताते द्रव्य के लालच सो प्रभु को बेगी जगावने नाही। और या दीवान को श्री गुसाई जी आप श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन याते नाही कराए, जो याने द्रव्य को आश्रय कियो, द्रव्य के बल पे दर्शन कियो चाहिए, सो प्रभु तो द्रव्य के अधीन नाही है, ताते दर्शन न कराए। पाछे दूसरे दिन श्री गुसाई जी श्री गोवर्धन नाथ जी के राजभोग धरी के गोविंद कुंड संध्या वंदन करीवे को पधारे। तब आप भंडारी को आज्ञा किए, जो दोई मजूर और फावड़ा लेके तुम गोविंद कुंड में आई हो। ऐसे कही कि आप गोविंद कुंड पधारे। पाछे चांपा भाई भंडारी दोई मजूर और फावड़ा लिवाए के गए। तब श्री गुसाई जी संध्या करी चुके। पाछे आप खेत में जाई के उन मजूरन ते कही, जो यह ठोर खोदो। तब मजूरन ने वहाँ खोदियो, सो नीरे सोने की ईंट निकसी। तब श्री गुसाई जी भंडारी ते आज्ञा किए, जो तेरे चाहिए जितनी ले ले। तब भंडारी कहन लागियो, जो महाराज लक्ष्मी आपके चरणारविंद में है। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो लेनो होई तो अब ले, नहीं तो पछतावेगो। ता समय भंडारी तो संकोच ते बोलियो नाही। पाछे श्री गुसाई जी ने मजूरन ते वापे माटी डरवाए के आप तो मंदिर में पधारे। ता पाछे दूसरे दिन भंडारी सवारे अंधियारे ही में आए के वाट और खोदी के देखे, तो वहाँ कछु नाही। तब भंडारी अपने मन में पछतान लाग्यो। मन में कही, जो काली लेतो द्रव्य मुक्तो हतो, ऐसे कही के पछितान लाग्यो। भाव प्रकाश या में यह जताए, जो गुरु आगे साचो रहे तो कार्य होई। सो वह कायस्थ श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र हतो, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक कायस्थ आगरे के, जो सूरत के सूबा के यहाँ नौकरी करते, ये राजस भक्त हैं, लीला में दर्शनातुरी हैं। इनकी श्री ठाकुर जी के स्वरूप में बहुत आसक्ति है, इसलिए ये बार बार श्री ठाकुर जी के दर्शन करने जशोदा जी के घर जाती। तब जशोदा जी उलीझती कि तू यहाँ मत आया कर, मेरे लाला को नजर लगेगी। इस प्रकार जशोदा जी इनको श्री ठाकुर जी के दर्शन नहीं करती, तो वह कायस्थ सूरत के सूबा के यहाँ दीवानगिरी करते, यानी कि ये उनका वित्त विभाग संभालते थे। तो एक बार जब श्री गुसाई जी आप राजनगर में पधारे, ये भी वहीं थे। तब ये कायस्थ ने श्री गुसाई जी से नाम पाया। फिर एक बार वह सूबा को देशाधिपति ने बुलाया, तब ये कायस्थ भी उनके साथ गए। फिर देशाधिपति से मिलके ये वापस फिरे। तब इनका मुकाम श्री गोवर्धन के निकट। तब सूबा ने कहा कि आज तीसरे प्रहर यहाँ से चलेंगे। तब वह कायस्थ ने विचारा कि श्री गोवर्धन जी के दर्शन करने चाहिए, और वह गोपालपुर। इतने में राजभोग के दर्शन हो चुके थे। फिर श्री गुसाई जी आप बैठक में विराज रहे थे, वहाँ आए और दंडवत करके भेंट धरी करके, राज के पास मैंने राजनगर में नाम पाया था, उस दिन आपके दर्शन हुए थे, और उसके बाद आज हुए हैं। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए, तब वे जन्म में एक बार किए हैं। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि अब तो राजभोग हो चुके, अब तुम सांझ को उत्थापन के दर्शन करना। तब कायस्थ ने कहा कि महाराज हमको आज तीसरे प्रहर में ही है, आज आऊँगा तो दर्शन करूँगा। फिर वह कायस्थ श्री गुसाई जी को कुछ बोला नहीं। फिर वह कायस्थ चांपा भाई भंडारी के पास गए, उनसे कहा कि उत्थापन के दर्शन किस समय खुलेंगे। तब भंडारी ने कहा कि सांझ को खुलेंगे। तब वह कायस्थ ने कहा कि आज थोड़े पहले दर्शन तो 25,000 श्रीनाथ जी को भेंट करूंगा और 10,000 तुमको दूंगा। तब चांपा भाई भंडारी श्री गुसाई जी की बैठक में आए
और चरण दबा के श्री गोसाई जी को जगाया और विनती करी कि महाराज वह दीवान आया है और कह रहा है कि नित्य समय से पहले दर्शन खुले तो 25,000 रुपये भेंट करूँगा। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि हमारे पास भी वह आया था, वह आज तीसरे पहर जाने वाला है। तब भंडारी ने विनती करी कि आज उत्थापन समय से पहले होए तो अच्छा है। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि ठीक है। फिर भंडारी ने तो आके वह कायस्थ से कहा कि आज जल्दी उत्थापन खुलेंगे। फिर श्री गोसाई जी आप तो नित्य समय से भी थोड़ी देर से जागे और यहाँ तो वह सुबह के निकलने का समय हुआ। तब वह दीवान को बुला के वह सुबह तो निकला। तब वह दीवान को श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन का बहुत ताप हुआ और उसने मार्ग में ही देह छोड़ी। तब इधर श्री गोसाई जी आप स्नान करके मंदिर में पधारे और शंखनाद करवाए और उत्थापन के दर्शन खुले। तब श्री गोसाई जी ने भंडारी को आज्ञा करी कि कहाँ है वह कायस्थ, बुलाओ। तब भंडारी ने कहा कि महाराज वह तो अब निकल गया है, आज तो आपने नित्य से 2 घड़ी देर से उत्थापन करवाए। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी तो क्या रुपयों के लिए जल्दी उत्थापन करवाएं? फिर आप कुछ बोले नहीं। फिर आपने शयन तक की सेवा पहुंची। भाव प्रकाश में कहते हैं कि द्रव्य के लिए भगवत सेवा करे तो वह बाधक होती है। ये लालच में प्रभु को जल्दी जगाना नहीं चाहिए। और ये कायस्थ को दर्शन इसलिए नहीं करवाए क्योंकि इन्होंने द्रव्य का आश्रय किया और प्रभु तो द्रव्य के अधीन नहीं है, इसलिए दर्शन नहीं करवाए। फिर दूसरे दिन श्री गोसाई जी श्री गोवर्धन नाथ जी को राजभोग धर के गोविंद कुंड पे संध्या वंदन करने पधारे और आपने भंडारी को आज्ञा करी कि 2 मजदूर और फावड़ा लेके तुम गोविंद कुंड पे आना। फिर वह भंडारी 2 मजदूर और फावड़ा लेके गोविंद कुंड पे आए। तब श्री गोसाई जी संध्या वंदन कर चुके थे। फिर श्री गोसाई जी उनको खेत में ले गए और एक जगह बताई और खोदने को कहा। तब वहाँ खोदा तो सोने की ईंटें निकली। तब श्री गोसाई जी ने भंडारी को आज्ञा करी कि तुझे जितनी चाहिए उतनी ले ले। तब भंडारी ने कहा कि महाराज लक्ष्मी तो आपके चरणारविंद में है। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि लेना हो तो अभी ले ले, नहीं तो बाद में पछताएगा। तब उस समय भंडारी ने संकोच के मारे कुछ नहीं कहा। तब श्री गोसाई जी ने मजदूरों को आज्ञा करके वापस उसमें मिट्टी डलवा दी। फिर दूसरे दिन सुबह अंधेरे में वह भंडारी उसी जगह पर आया और खोदा तो वहाँ कुछ नहीं निकला। तब वह पछताया। भाव प्रकाश में कहते हैं कि गुरु के आगे सच बोलना चाहिए जिससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। तो वह कायस्थ श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।